प्यारे दोस्तों, नमस्कार। और एक बार पुनः आपका स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल एनटीए नेट पॉलिटिकल साइंस में। और आज हम जिस विषय पर बात करने वाले हैं वह है विदेश नीति के लक्ष्य। इससे पूर्व हमने विदेश नीति के निर्धारक तत्वों पर भी अध्ययन किया था और विदेश नीति के निर्धारक तत्वों जैसे जनसंख्या, भौगोलिक स्थिति, विचारधारा, सैनिक शक्ति, औद्योगिक क्षमताएं, इन पर हमने क्या है बात की थी। अगर आपने अब तक वो वीडियो को नहीं देखा है तो उसे चैनल पर जाकर अवश्य देख लें, क्योंकि उसके पश्चात ही आपको जो विदेश नीति के लक्ष्य हैं वह समझ में आ सकते हैं। वैसे तो किसी भी देश की जो विदेश नीति होती है उसका मुख्य लक्ष्य जो राष्ट्रीय हित होता है उसकी प्राप्ति होती है। किसी भी देश का राष्ट्रीय हित जो होता है उसकी प्राप्ति, उसकी पूर्ति और एवं उसकी रक्षा क्या है, किसी भी देश की विदेश नीति का लक्ष्य होता है। किंतु हमने जब राष्ट्रीय हित को परिभाषित करना सुस्पष्ट ढंग से क्या है, उसको परिभाषित करना आज की डेट में भी क्या है, मुश्किल है। इसलिए क्या है, यह अस्पष्टता हमें कहीं ना कहीं जो राष्ट्रों के विदेश नीति का लक्ष्य है उसको भी अस्पष्ट कर देती है कि किसी देश का विदेश नीति का जो लक्ष्य है वह क्या होगा। इस संदर्भ में एक महोदय हुए हैं, श्री के हॉल्स्टी। उन्होंने जो विदेश नीति के लक्ष्य है, राष्ट्रीय हित है, राष्ट्रीय हित को कहीं ना कहीं लक्ष्य के रूप में क्या किया है, परिभाषित करने का प्रयास किया है। विदेश नीति के राष्ट्रीय हित को राष्ट्रीय लक्ष्य के रूप में उन्होंने बताने का प्रयास किया है। और इस लक्ष्य को परिभाषित करते हुए वे कहते हैं कि भविष्य की वह वांछित स्थिति जिसे राज्य सरकारें अपने नीति निर्माताओं द्वारा निर्धारित नीतियों के आधार पर अंतर्राष्ट्रीय क्षेत्र में अपने प्रभाव के प्रयोग द्वारा दूसरे राज्य को के व्यवहार को बदलकर अथवा उसे पूर्ववत बनाए रखकर प्राप्त करना चाहती है, इसे उन्होंने क्या कहा है, लक्ष्य कहा है। यानी कि कहीं ना कहीं जो अंतर्राष्ट्रीय राजनीति का अर्थ है या शक्ति का अर्थ है कि दूसरे के व्यवहार को बदलकर या उसे ना भी बदलकर किंतु उसे क्या है, अपनी क्षमता के अनुसार प्रभावित करने की शक्ति। वही बात क्या है जो श्री के हॉल्स्टी हैं वो भी कहना चाहते हैं। इसके अतिरिक्त विभिन्न विद्वानों ने कालीन, मध्यवर्ती तथा दीर्घकालीन श्रेणी में विद्वानों ने विदेश नीति के लक्ष्यों को बांटा है। अल्पकालीन लक्ष्य वे होते हैं जो कि किसी देश की विदेश नीति द्वारा अल्पकाल के लिए प्राप्त करने हेतु विदेश नीति द्वारा प्राप्त किए जाते हैं। मध्यवर्ती वो है जो एक मीडियम समय तक, यानी कि आप अल्पकालीन से लगा सकते हैं कि 5-6 महीने, 10 महीने, 1 साल तक के लिए जो आपको लाभ मिल सकता है वो हो गया। मध्यवर्ती में आप 5 साल से 10 साल तक, 15 साल तक क्या है जो लाभ कमा सकते हैं विदेश नीति से, वैसे लक्ष्यों को रखा जा सकता है। और जो दीर्घकालीन है वह एक लंबे समय तक किसी राष्ट्र के साथ विदेश नीति से जो आप प्राप्त करते हैं या जो आपका लक्ष्य है उसे दीर्घकालीन श्रेणी में रखा जा सकता है। किंतु कुछ विद्वानों का यह भी मानना है कि विदेश नीति के लक्ष्यों को इस श्रेणी में नहीं बांटा जा सकता, क्योंकि जो अल्पकालीन, मध्यवर्ती तथा दीर्घकालीन श्रेणी के लक्ष्य हैं वह आपस में क्या है, परिवर्तित होते रहते हैं। तो इनको छोड़िए, हम विदेश नीति के जो जो लक्ष्य हो सकते हैं उन पर आज चर्चा करते हैं। पहला जो लक्ष्य है विदेश नीति का वह है राष्ट्रीय सीमाओं की सुरक्षा। आज के ज़माने में
राष्ट्र के अस्तित्व की रक्षा क्या है, हर समय दांव पर लगी रहती है। आज का जो युग है, इस युग में हर समय राष्ट्र के जो विश्व के जितने भी राष्ट्र हैं, उनकी विदेश नीति का जो सर्वप्रथम उद्देश्य है, उनकी राष्ट्रीय सीमाओं की सुरक्षा करना बन जाता है। क्यों बन जाता है? ताकि उनकी अखंडता बनी रहे। अखंडता का अर्थ होता है देश का खंड खंड ना हो जाना, अखंडता बनी रहे। कोई भी राष्ट्र यह नहीं चाहता कि दूसरा राष्ट्र उस पर हमला कर दे या उसके क्षेत्रफल का क्या है, अतिक्रमण कर दे। राष्ट्रीय सीमा की सुरक्षा के बाद ही राष्ट्र अपने आंतरिक विकास का लक्ष्य पूरा करते हैं। इसलिए सबसे महत्वपूर्ण लक्ष्य क्या है? राष्ट्रीय सीमाओं की सुरक्षा। राष्ट्रीय सीमाओं की सुरक्षा के उद्देश्य की प्राप्ति के लिए विश्व के सभी राष्ट्र क्या करते हैं? सेना का गठन करते हैं। सेना आप जानते हैं 3 प्रकार की होती है, जल सेना, वायु सेना और थल सेना। तथा बाह्य आक्रमण के संकट के दौरान सेना अपनी राष्ट्रीय सीमाओं की सुरक्षा के लिए क्या कर देती है? जी जान लगा देती है। इस प्रकार हर एक राष्ट्र की विदेश नीति का जो सबसे महत्वपूर्ण लक्ष्य है, वह क्या है? राष्ट्रीय सीमाओं की सुरक्षा। उसके पश्चात विदेश नीति का जो दूसरा लक्ष्य है, वह है विश्व शांति और सुरक्षा की स्थापना। विश्व के अनेक राष्ट्र क्या हैं? शांतिप्रिय राष्ट्र हैं। इस कारण उनकी विदेश नीति का एक प्रमुख लक्ष्य क्या है? विश्व शांति और सुरक्षा स्थापित करना है। विश्व शांति और सुरक्षा के लिए या विश्व शांति और सुरक्षा के लक्ष्य की प्राप्ति के लिए वे स्वयं क्या है? युद्ध का सहारा को जल्दी शांत करने के लिए, अपना सहयोग देने के लिए ऐसे राष्ट्र क्या हैं? तत्पर रहते हैं। भारत भी उन राष्ट्रों में से एक है। किन्हीं राष्ट्रों से तनावपूर्ण संबंध की स्थिति में वे संकट के समाधान में भी क्या करते हैं? मदद करते हैं और हस्तक्षेप के माध्यम से या वार्ताओं के माध्यम से उस युद्ध की स्थिति को समाप्त करने की कोशिश करते हैं। और जो वर्तमान युग है, इसमें बढ़ती जो शस्त्रों की होड़ है, उसने विभिन्न उपायों द्वारा क्या है? ऐसे युद्धों को रोकने का प्रयत्न भी किया है। भले ही निशस्त्रीकरण जो है, उससे कहीं ना कहीं कोई ना कोई राष्ट्र शक्तिशाली होता है, पर सशस्त्रीकरण के भय से कहीं ना कहीं युद्धों को रोका भी गया है। और ये सारे के सारे कार्य विश्व शांति और सुरक्षा के लिए ही किए गए हैं। मैंने जैसा पहले भी बताया कि भारत क्या है? एक विश्व शांति और सुरक्षा की स्थापना की भावना रखने वाला राष्ट्र है। और भारत ने वसुधैव कुटुंबकम की गुटनिरपेक्षता की नीति को क्या है? कहीं ना कहीं अपनी विदेश नीति का प्रमुख लक्ष्य बनाया हुआ है। उसके अलावा विदेश नीति का जो तीसरा लक्ष्य है, या तीसरा लक्ष्य कहा जा सकता है, वह है चहुमुखी आंतरिक विकास। यानी कि देश के भीतर विकास की रफ्तार को तेज करना, यह भी विदेश नीति का एक महत्वपूर्ण लक्ष्य है। विश्व के जितने भी राष्ट्र हैं, उनकी यह महत्वाकांक्षा होती है कि एक प्रमुख लक्ष्य चहुमुखी आंतरिक विकास बन जाता है। विदेश नीति राष्ट्रीय हितों की पूर्ति करती है और आंतरिक विकास उससे घनिष्ठ रूप से जुड़ा हुआ है। एक बार पुनः सुनिएगा, विदेश नीति राष्ट्र हितों की पूर्ति करती है और आंतरिक विकास उससे क्या है? घनिष्ठ रूप से जुड़ा हुआ है। चहुमुखी आंतरिक विकास के लिए राष्ट्र आपस में अनेक प्रकार के लेन देन और समझौतों को क्या करते हैं? संपादित करते हैं। इस प्रकार विश्व के जितने भी राष्ट्र हैं,
उनकी विदेश नीति का प्रमुख लक्ष्य चहुमुखी आंतरिक विकास करना होता है। भारत ने विदेशी संपर्क और सहयोग के जरिए ही अपना औद्योगिक विकास या अन्य क्षेत्रों में विकास किया है। उसके पश्चात जो चौथा लक्ष्य आता है विदेश नीति का, वो है आर्थिक उद्देश्य। वर्तमान समय में अर्थ का अत्यंत महत्व है और इसी कारण आधुनिक युग को अर्थ प्रधान युग की क्या है, संज्ञा दी जाती है। ऐसी परिस्थिति में किसी भी देश की विदेश नीति द्वारा आर्थिक उद्देश्यों की उपेक्षा नहीं की जा सकती है। हर एक देश आर्थिक रूप से क्या है, सक्षम बनना चाहता है और यह तभी संभव हो सकता है जब विदेश नीति के आर्थिक उद्देश्यों की पूर्ति में क्या है, ठोस कदम उठाए जाएं। भारत अपने आर्थिक उद्देश्यों की पूर्ति के लिए तीसरी दुनिया के क्या है, देशों को मशीनरी, साजो सामान बेचता भी है। जितने भी विश्व के तेल निर्यातक देश हैं, उन्होंने ओपेक संगठन बनाकर तेल से ज़्यादा दाम वसूल कर अपनी अर्थव्यवस्था को सुदृढ़ किया है। अनेक बड़ी बड़ी शक्तियाँ यथा रूस, अमेरिका, ब्रिटेन, फ्रांस, चीन, इन्होंने दूसरे देशों में पूंजी निवेश करके आर्थिक मुनाफा कमाया है और कमाते हैं। इस प्रकार आर्थिक उद्देश्यों को प्राप्त करने में सभी देशों की विदेश नीति क्या है, सदैव सक्रिय रहती है। तो ये हो गए हमारे 4 लक्ष्य विदेश नीति के। उसके पश्चात जो विदेश नीति का एक अन्य लक्ष्य है वह है वैचारिक उद्देश्य। हर एक राष्ट्र की अपनी एक विचारधारा होती है। जैसा कि मैंने आपको बताया है, भारत वसुधैव कुटुंबकम की, पंचशील की, गुटनिरपेक्षता की विचारधारा पे चलता है। तो ऐसे ही क्या है, हर एक राष्ट्र की अपनी अलग अलग विचारधारा होती है, जिसके आधार पर वह अपने कार्यों का क्या करता है, संपादन करता है और अपनी विदेश नीति का संपादन करता है। मसलन अमेरिकी विदेश नीति जो है वो पूंजीवादी लोकतंत्र पर आधारित है और अमेरिका की विदेश नीति का लक्ष्य हमेशा ही यह रहता है कि विश्व राष्ट्रों में लोकतंत्रात्मक शासन मुक्त अर्थव्यवस्था का मार्ग अपनाएं। इसके विपरीत जो सोवियत संघ की विदेश नीति है वो क्या है, साम्यवादी दर्शन पर आधारित है, जिस कारण उसकी विदेश नीति का जो वैचारिक लक्ष्य है वो क्या है, विश्व में साम्यवाद का प्रचार है। और भारत की गुटनिरपेक्ष नीति है और भारत का जो लक्ष्य है वह विश्व के समस्त देशों को दोनों ही गुटों से बचाने का रहा है। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि राष्ट्रों की विदेश नीतियों के वैचारिक लक्ष्य भी होते हैं। उसके पश्चात विदेश नीति का जो अगला लक्ष्य है वह है सैनिक दृष्टि से शक्तिशाली बनना। आज के युग में, जो कि परमाणु युग है, किसी भी राष्ट्र द्वारा सैनिक दृष्टि से क्या है, मजबूत होना अनिवार्य हो गया है। अन्यथा जो उसके शत्रु राष्ट्र हैं उस पर सैनिक हमला कर अवैध रूप से कब्जा कर सकते हैं। इस दृष्टि से विश्व की विदेश नीति का एक मुख्य और प्रमुख लक्ष्य सैनिक दृष्टि से शक्तिशाली बनना हो गया है। इसके लिए वे सैनिक शस्त्रों का या तो निर्माण करते हैं या फिर आयात करते हैं तथा आवश्यक शस्त्रों के अभाव में बड़े राष्ट्रों से शस्त्र को खरीदते हैं या आयात करते हैं। तो सैनिक दृष्टि से शक्तिशाली बनना भी विदेश नीति का एक महत्वपूर्ण लक्ष्य है। उसके पश्चात जो अगला लक्ष्य है वह है राष्ट्रीय स्वाधीनता की रक्षा करना।
हर एक स्वतंत्र राष्ट्र यह चाहता है एशिया, अफ्रीका और जो लैटिन अमेरिका के अनेक देशों ने राष्ट्रीय राष्ट्रीय स्वाधीनता पाने के लिए औपचारिक दासता के खिलाफ क्या किया, बहुत बड़ा संघर्ष किया। स्वतंत्र होने पर अधिकांश देशों ने गुटनिरपेक्ष नीति अपनाई ताकि वे बड़े राष्ट्रों के प्रभाव से मुक्त होकर स्वतंत्रता का मार्ग अपना सके। इस प्रकार राष्ट्रीय स्वाधीनता का लक्ष्य अनेक छोटे एवं गरीब देशों के लिए क्या है, अत्यंत महत्वपूर्ण है। न केवल गरीब देशों के लिए और छोटे देशों के लिए, बल्कि जो बड़े और शक्तिशाली अमीर देश हैं उनके लिए भी राष्ट्रीय स्वाधीनता को बनाए रखना विदेश नीति का एक महत्वपूर्ण लक्ष्य होता है। उसके पश्चात जो अगला लक्ष्य है वह है धार्मिक उद्देश्य। अनेक राष्ट्रों की विदेश नीतियों के धार्मिक उद्देश्य भी होते हैं। अधिकांश मुस्लिम बहुसंख्यक जनसंख्या वाले राष्ट्रों की जो आधारशिला है वह क्या है, धर्म पर ही रखी गई है। धर्म की समरूपता होने के कारण अधिकांश मुस्लिम राष्ट्रों की विदेश नीति का धार्मिक उद्देश्य उनमें एकता स्थापित करना होता है। सभी जितने भी मुस्लिम कंट्रीज हैं वो आपस में धार्मिक एकता को स्थापित करने के पक्षधर होते हैं। संकट के समय वो एक दूसरे की मदद भी करते हैं। एक मंच बनाकर वे धार्मिक उद्देश्य प्राप्त करने का भी क्या है, प्रयास करते हैं। भारत में आपने कई बार सुना होगा हिंदू मुस्लिम दंगा क्या है, होते रहते हैं। और भारत में जो ये हिंदू मुस्लिम दंगे होने पर पाकिस्तान द्वारा क्या है, तो यानी कि विभिन्न देशों के जो विदेश नीति के लक्ष्य हैं उसमें धार्मिक लक्ष्य भी होते हैं। अंतिम जो है वो है सांस्कृतिक उद्देश्य या सांस्कृतिक लक्ष्य। हर एक राष्ट्र की अपनी सभ्यता और संस्कृति होती है। वह विदेश में अपनी संस्कृति के प्रसार के लिए क्या है, कार्य करता रहता है। इस सांस्कृतिक उद्देश्य की प्राप्ति के लिए वह विदेशों में सांस्कृतिक प्रतिनिधिमंडल भी भेजता है और साहित्य को भी बांटता है या प्रचारित करता है ताकि सांस्कृतिक प्रभाव के जरिए अपने राष्ट्रीय हितों की क्या है, पूर्ति कर सके। एक विद्वान हुए हैं वेद प्रताप वैदिक, उन्होंने अपनी पुस्तक भारतीय विदेश नीति में नए दिशा संकेत में भारत के लिए क्या है, सांस्कृतिक विदेश नीति का एक वैकल्पिक ढांचा प्रस्तुत किया था। उनके अनुसार इस समय एशिया, पश्चिम एशिया तथा जो लैटिन अमेरिका है, ऐसे लगभग 25 देश हैं इन स्थानों में जहां भारतीय सांस्कृतिक दूतावासों की स्थापना अविलंब की जानी चाहिए। इन दूतावासों का काम उन देशों में भारतीय भाषा, वेशभूषा, भोजन, भजन और भेषज की कूटनीति चलाना होना चाहिए। भारतीय भाषाओं के प्रशिक्षण केंद्र विदेशियों को तो भारत से जोड़ेंगे ही, प्रवासी भारतीयों के मन में भी भारत के प्रति क्या है, अनुराग को भी तरोताजा रखेंगे। जाता है कहीं ना कहीं वो भी क्या है, सांस्कृतिक प्रभाव है। भारत की संस्कृति विश्व अपना रहा है। इसके अलावा आज भारत में आप देखते होंगे कि आपको हर कोई व्यक्ति कुर्ते पैजामा कमीज पैंट में नजर आ जाते हैं, किंतु भारत का ये पहनावा नहीं है, ये क्या है, पाश्चात्य पहनावा है। तो कहीं ना कहीं क्या है, पाश्चात्य अपने उस वेशभूषा के संस्कृति को यहाँ तक प्रचारित करने में सफल हुए हैं। तो इस प्रकार क्या है, विदेश नीति के लक्ष्य होते हैं। इनको आप अपने हिसाब से मध्यवर्ती, अल्पकालीन
और दीर्घकालीन लक्ष्यों की श्रेणी में बांट सकते हैं। तो आशा ही नहीं, उम्मीद है कि आपको आज का जो वीडियो है उसने आपके ज्ञान में वृद्धि की होगी और कहीं ना कहीं जो विदेश नीति के लक्ष्य से संबंधित समस्त बिंदुओं पर आपका ज्ञानवर्धन किया होगा। तो अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक अवश्य करें और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। आप लोगों ने हमें सुना, मुझे सुना, आपका बहुत बहुत धन्यवाद।